नमस्कार दोस्तों, ये है 12 वोल्टेज बैटरी के चार्जर की कैबिनेट। तो आज इस वीडियो में बैटरी चार्जर के कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं। तो ये दोस्तों इसका फ्रंट पैनल, ये है सबसे पीछे का पैनल, और ये दोस्तों है सबसे नीचे का, और ये दोस्तों लेफ्ट और राइट, और ये सबसे ऊपर का ढक्कन। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इस पैनल में एम्पियर मीटर, और इसमें दोस्तों इंडिकेटर, ये दोस्तों रोटरी, और ये दोस्तों ऑन ऑफ स्विच, और ये दोस्तों डीसी फ्यूज। तो सबसे पहले इनको कस लेते हैं। तो सबसे पहले कैबिनेट में ट्रांसफार्मर को कस लिया है, उसके बाद में इसके गुटकों को भी कस लेना है। तो इस तरीके से बारी बारी से चारों गुटकों को कस लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो वायर लगी हैं, तो ब्लेड की मदद से इन सभी वायरों को इस तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर वार्निश चढ़ी होती है तो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, कैबिनेट में एम्पियर मीटर, फ्यूज और ऑन ऑफ स्विच, रोटरी और ये इंडिकेटर को इस तरह से कस लिया है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कनेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर और रोटरी के। तो कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कौन सा वायर कहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों ये जो रोटरी है, इसमें एक तरफ 3 पोल लगे होते हैं, एक तरफ 2 पोल लगे होते हैं। तो शुरुआत उधर से करेंगे जिस तरफ 3 पोल लगे होते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर इसमें 5 पोल होते हैं। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए ये वाली जो पोल है वो है पोल नंबर 1, ये वाली पोल नंबर 2, ये वाली पोल नंबर 3, ये वाली पोल नंबर 4, और ये वाली जो दोस्तों पोल है वो है मेन पोल। यहाँ पर हम बना देंगे। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं ट्रांसफार्मर के कनेक्शन। इसमें ये वाला जो वायर सबसे अलग लगा हुआ है, इसको सबसे अलग करने के ये मेन वायर है। उसके बाद में दोस्तों ये 4 वायर हैं। तो चारों वायर में जौन से वायर में सिंगल वायर होगी, देखिए 4 वायर में जे वाली है वो सिंगल वायर है, इसमें सिंगल वायर निकली हुई है। और इसमें जितनी भी लूप हैं सभी 2-2 वायर निकली हुई है, लेकिन इस वायर में सिंगल लूप निकली हुई है। तो जिसमें सिंगल लूप निकली होती है वो पिन नंबर 1 होती है। तो इसको पिन नंबर 1 में कस देंगे। तो इस तरीके से जिसमें सिंगल वायर लगा हुआ था उसको पिन नंबर 1 में कस लिया है। उसके बाद में जस्ट इसके पास वाली वायर जिस लूप में 2 वायर निकली हुई है, ये पिन नंबर 2 है। तो चलिए इसको पिन नंबर 2 में कस लेते हैं। तो इसको भी इस तरह से कस लिया है। उसके बाद में जस्ट उसके पास वाली वायर उसको कसेंगे पिन नंबर 3 में। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से इसको भी कस लिया है। उसके बाद में सबसे लास्ट वायर बचा हुआ है ये वाला वायर, तो इसको कसेंगे पिन नंबर 4 में। अब दोस्तों पिन नंबर मतलब पोल नंबर 4 में इसको कसेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सभी पिन है मतलब सभी पोल में सभी वायर को कस लिया है। उसके बाद में इसके बचे हुए कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके जो सबसे पीछे का पैनल है उसमें मेन लीड को लगा दिया है। तो अब इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन लीड की एक वायर को लगाएंगे फ्यूज की एक पिन में। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी एक पिन को, जो इसकी पीसीबी है उसको हटा करके इसके वायर को बाहर निकाल लिया। अब इसमें को लगाएंगे फ्यूज की इस वाली पिन में, इस वायर को कस लेना है। तो इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को कस लिया। उसके बाद में एक काला वायर और लेना है, इसको कसेंगे फ्यूज के दूसरे वाले पिन में। इस तरह से इसको कस लेना है। उसके बाद में यही वायर कसेंगे ऑन ऑफ स्विच की एक पिन में। उसके बाद में ऑन ऑफ स्विच की जो दूसरी पिन है इसमें कसेंगे एक इंडिकेटर के वायर और एक दोस्तों मेन ट्रांसफार्मर की वायर। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर की मेन वायर है। तो इन दोनों वायरों को आपस में जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। अब यही वायर लगाएंगे ऑन ऑफ स्विच की दूसरी वाली पिन में। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को भी कस लिया है। उसके बाद में जो मेन लीड है उसका एक पिन बची हुई है, मतलब एक वायर बची हुई है, तो इसमें एक वायर और लगा लेना है। तो इस वायर में इस वायर को जॉइंट करके लाल वायर को इसमें टेप लगा देते हैं। उसके बाद में एक ये वाला वायर जो कि अभी इसमें वायर जॉइंट किया, और एक ये इंडिकेटर का वायर। तो इन दोनों वायरों को आपस में उमेट लेना है इस तरीके से। उसके बाद में इस वायर को लगाएंगे रोटरी के मेन पोल में। इस तरीके से मेन पोल में इसको कस लेना है। उसके बाद में एक वायर और लेना है, मोटा वायर, जो कि कम से कम 1.5 mm का होना चाहिए, कॉपर का वायर। तो इसको लगाएंगे, जो कि पैनल में आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव। तो इस पिन से इस वायर को निकाल लेना है। उसके बाद में इस तरह से गांठ लगा देना है जिससे कि वायर है वो खींचे ना। उसके बाद में इस वायर को लगाएंगे एम्पियर मीटर की एक पिन में। देखिए इस वाली पिन में इस वायर को इस तरह से लगा करके इसको सोल्ड कर लेना आयरन से। उसके बाद में सबसे पहले 4 डायोड लेना है, जो कि मैंने लिए हुए हैं 6 एम्पियर के 4 डायोड। तो इनका बनाएंगे ब्रिज।
तो ब्रिज कैसे बनाते हैं वो भी दोस्तों बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस तरफ डायोड में पट्टी बनी होती है, देखिए इसमें जो पट्टी बनी होती है तो उस तरफ से डायोड को उमेटना है। देखिए इस तरफ पट्टी बनी होती है सिल्वर कलर की, तो ये होता है कैथोड का सिरा। तो कैथोड के सिरे को इस तरह से उमेट लेना है। देखिए दोस्तों बिल्कुल इस तरह से उमेटना है, जो कि पट्टी वाला सिरा वो एक तरफ उमेटना है। उसके बाद में 2 डायोड को उमेटेंगे जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है। देखिए ये वाले डायोड जो हैं इसमें जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है तो ये वाला सिरा कहलाता है एनोड। तो एनोड की तरफ भी इन दोनों डायोडों को उमेट लेते हैं जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है। तो इस तरीके से दोनों डायोड को उमेट लिया है जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होती है, मतलब एनोड की तरफ। उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों डायोडों को मतलब चारों डायोडों को आपस में इस तरह से उमेटना है आपस में। तो बारी बारी से इन दोनों डायोडों को उमेट लेना है इस तरीके से। तो अब ये दोस्तों ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इनके भी कनेक्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर के सिर्फ 2 वायर बचे हुए हैं, वो भी मोटे वायर, ठीक है। तो इन दोनों वायरों को लगाएंगे जो ब्रिज बनाया हुआ है उसकी इस वाली पिन में। देखिए एक तरफ पट्टी है एक तरफ पट्टी नहीं है, तो एक इस वाले में लगाएंगे और दूसरी जस्ट इसके सामने, मतलब इसके सामने इस वाली पिन में। इसमें भी पट्टी एक तरफ है एक तरफ पट्टी नहीं है। तो चलिए इन दोनों ट्रांसफार्मर के वायरों को इस ब्रिज में उमेट लेते हैं। इस तरीके से एक पिन में पट्टी बनी हुई है एक तरफ नहीं बनी हुई है, तो उसमें उमेट लिया, उसी के जस्ट सामने इस वायर को भी उमेट लिया है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, जिस तरफ डायोड में दोनों तरफ पट्टी बनी होती है, देखिए दोनों तरफ, तो इसमें एक वायर लगा लेना है। तो उसके लिए एक सफ़ेद रंग का वायर लिया हुआ है, तो इस तरह से इसमें एक वायर को उमेट लिया है। उसको और थोड़ा टाइट कर देंगे जिससे कि ये लूज ना रहे। उसके बाद में इसी वायर को दूसरे छोर को इस एम्पियर मीटर की एक पिन में लगा लेना है। तो इस तरह से इसको भी लगा लिया है। उसके बाद में इसको सोल्ड कर लेना है आयरन की मदद से। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में एक काले रंग का वायर और लिया हुआ है, जो भी 1.5 mm का दोस्तों ये वायर है कॉपर का। तो इस वायर को दोस्तों लगाएंगे डायोड का जो ब्रिज है उसमें। एक तरफ ये सफ़ेद वायर लगाया हुआ था प्लस का, और उसी के जस्ट सामने देखिए ये वाला वायर लगा हुआ है, इसी के जस्ट सामने इस वाली पिन में इसमें लगाएंगे काला वायर। तो चलिए इस वायर में भी इस काले वायर को उमेट लेते हैं। तो इस तरीके से काले वायर को भी उमेट लिया है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में इस काले रंग के वायर को एक गांठ लगा करके जो नेगेटिव वाली पिन में इसको बाहर निकाल लेना है। ये वाला है नेगेटिव का सिरा, तो यहीं से इस काले वायर को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में इसमें 2 चिमटी लगा लेना है। देखिए दोस्तों ये एक लाल रंग की एक काले रंग की, इनको वायर में इस तरह से लगा देना है। तो चलिए इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी मेन लीड है इसको लगाते हैं बिजली में। देखिए मेन लीड है, इसको बिजली में लगा देते हैं। देखिए इंडिकेटर जलने लगा है, इसमें लाइट आ गई है, ऑन ऑफ भी हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये लाल रंग का और ये एक काले रंग का, ये दोनों हैं बैटरी के वायर। तो ये दोनों बैटरी देखिए इन दोनों वायरों में चिमटी लगाते हैं, लाल वाले में लाल चिमटी और काले वाले में काली चिमटी। इस तरीके से लाल वाले वायर में लाल और काली वाले काली। तो देखिए एम्पीयर मीटर है वो उठ गया है, ये बैटरी है वो चार्ज होने लगी है। तो इस तरह से दोस्तों आप चार्जर के कंप्लीट कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।